Hello everybody, welcome back to new edition of your chapter Financial Planning, lecture number 2. I had given you reduced portion in the last lecture. Okay, so you have to go through the last lecture, you have to go through the first lecture before you proceed to watch the second lecture. ठीक है, जीएसटी मैंने कहा था स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सारे टैक्स को हटा दिया गया है, एक कॉमन टैक्स कर दिया गया है जीएसटी, और हर स्टेटस के लेवल के हिसाब से जीएसटी का स्लैब रखा गया है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. जितना आपका लग्जरियस गुड है, आप बड़ा 5 स्टार एसी खरीदते हो तो आपको 28% जीएसटी लगता है. आप एरोप्लेन में बिजनेस क्लास में सफ़र करते हो तो आपको जीएसटी लगता है. आप कोई बड़ी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेते हो तो आपको 28% जीएसटी लगता है. आप कोई एसेंशियल कमोडिटी लेते हो, आप नमक लेते हो, गेहूं लेते हो, व्हीट, राइस, पल्सेस लेते हो, मिल्क लेते हो, देयर आर सम एसेंशियल कमोडिटीज, उसके ऊपर 0% जीएसटी है. ओके, एसेंशियल कमोडिटीज पे 0% जीएसटी है. मैं प्रोसीड करने से पहले आपसे थोड़ा सा मैं पेज नंबर 109 पे जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर लूँ ज़रा मैं. तो वहाँ पे पहला आपका एमसीक्यू है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज. रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज, चीज जरूरी कमोडिटी. तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज 0%. तो एसेंशियल कमोडिटीज पे आपका जीएसटी 0% होगा. ठीक है. देन आई हैड एक्सप्लेन टू यू अबाउट 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी चार्ज किया गया. जीएसटी चार्ज किया गया. ओके, तो जीएसटी 2 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी. जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो यहाँ पे आपका जो पैसा, द टैक्स लेवेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स मांग रही है स्टेट में आपका बिजनेस करने के लिए, स्टेट में आपका माल बेचने के लिए, स्टेट में आपका कमोडिटी बेचने के लिए, स्टेट में आपका सर्विसेज बेचने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है विद इन द स्टेट, वो है सीजीएसटी. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट जो मांगेगी वो है एसजीएसटी. ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो मांगेगी वो है एसजीएसटी. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज आस्किंग इट शेयर ऑफ जीएसटी, दैट विल बी सीजीएसटी. तो जो सेंट्रल मांग रही है दैट इज सीजीएसटी. फिर जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था. तो दैट इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है. The rate of GST on stainless steel utensils is 18%. Then the rate of state GST is, okay, the rate of SGST. मैंने आपको भी बताया था कि अगर GST 100 रुपीज़ है तो आपका CGST 50 रुपीज़ होता है, SGST 50 रुपीज़ होता है. जो भी GST का टैक्स आया उसका 50% सेंट्रल को जाता है, 50% SGST को जाता है. तो अगर जीएसटी का रेट आपका अगर 18% है तो सीजीएसटी का रेट 9% होगा और एसजीएसटी का रेट भी 9% होगा. ओके, तो यहाँ पे आपका 4th एमसीक्यू का भी आंसर 9% आएगा. इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी एंड देयर आर, वापस आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. देन व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है. ओके, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है. तो यहाँ पे तुमको वहाँ पे B2B आएगा, दैट इज अगेन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. जो 4th का आंसर है दैट इज B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. हम आगे स्टडी करेंगे उस बिजनेस टू बिजनेस के बारे में, तो आपको थोड़ा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा. फाइन. द टैक्स लेवेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट. ओके, वहाँ पे आपको सब दे दिया मैंने. फाइन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको चेंज किया गया,
ओके नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो यूटी जीएसटी आता है यूनियन टेरिटरी के लिए। वहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो करेक्टली ऑल्टरनेटिव है, सेकंड जो एमसीक्यू है, उसमें फोर्थ जो ऑप्शन है यूटी जीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। हमारे को 10-11 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, दिल्ली है, चंडीगढ़ है एंड अदर्स है। तो स्टेट लेवल में महाराष्ट्र में एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो जैसे स्टेट में एसजीएसटी है वैसे यूनियन टेरिटरीज में यूटी जीएसटी है, तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटी जीएसटी। ठीक है, विल प्रोसीड फर्दर। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अगर आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 बहुत इजी था, तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत थोड़ा सा टफ होगा। पर थोड़ा सा टफ कब होगा? जब आपको नहीं समझ में आएगा, नंबर 1, जब आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा, इफ आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू प्रॉपर्ली, एंड इफ यू आर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, तब वो आपको टफ होगा। पर अगर मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं और आप उसको बराबर से समझ जाओ, तो वो भी वेरी वेरी इजी होगा। जीएसटी इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो हमने जो हमारे पहले लेक्चर में स्टडी किया था, जो टर्म स्टडी किया था, दैट वाज जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा हमने स्टडी किया था सीजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर हमने स्टडी किया था एजीएसटी, दैट वाज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने स्टडी किया था कि जीएसटी जितना चार्ज करते हैं 50% सेंट्रल लेके जाती है, 50% स्टेट लेके जाती है। जो भी परसेंटेज का जीएसटी चार्ज किया जाता है, उसका हाफ जो है सीजीएसटी चार्ज किया जाता है, उसका हाफ जो है एजीएसटी चार्ज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम टर्म्स, दैट इज इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट credit, input credit. We are going to study this some terms properly. अगर ये आपको प्रॉपर से समझ में आ जाएगा, तो आपका 4.2 आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होएगा। It will be very very easy. ठीक है, now before I proceed मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जीएसटी किस तरीके से चलता है। मैं आपको फ्रेंडली नेम्स लेके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सपोज देयर इज नवीन ईयर, देयर इज सुजय ईयर, एंड देयर इज प्रयाग ईयर। ओके, Naveen is a big businessman. He is selling TV sets. Okay, TV sets का बिजनेस कर रहा है। सुजय के पास छोटा शॉप है टीवी सेट का, एंड प्रयाग इज अ रिटेलर। यहाँ पे सुजय जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है और प्रयाग जो है होलसेल रिटेलर है। ठीक है, now what happens, नवीन सेल्स, नवीन बड़ा शोरूम वाला है। हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर को रखेंगे, ओके। मैन्युफैक्चरर नवीन को एक टीवी सेट दे रहा है 10,000 रुपीज में। नवीन सेल कर रहा है सुजय को 15,000 में, and Sujay is selling finally at 20,000 to Prayag। ठीक है, 10,000 में नवीन ने मैन्युफैक्चरर से लिया, नवीन ने सुजय को भेजा 15,000 में, और मार्केट में आने के बाद प्रयाग को 20,000 रुपए में पड़ा हुआ। रेट ऑफ जीएसटी में समझने के लिए बहुत इजी फिगर रख रहा हूं। हम रेट ऑफ जीएसटी लेंगे 10%।
हम रेट ऑफ जीएसटी लेंगे 10%, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर जब टीवी बेच रहा है नवीन को, तो यहाँ पे जीएसटी, नवीन जो है मैन्युफैक्चर को जीएसटी कितना देगा? मैंने फिगर्स इजी रखा ताकि आप लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सको। नवीन जीएसटी देगा 1000 रुपीज, करेक्ट। मैन्युफैक्चर को नवीन जीएसटी कितना देगा? 1000 रुपीज। सुजय जो है नवीन को से 15,000 में टीवी सेट खरीद रहा है, तो सॉरी हमारे को सुजय को लेना है, सुजय को नहीं लेना है, ठीक है। तो सुजय जो है नवीन से 10,000 में 15,000 में टीवी खरीद रहा है, तो नवीन जो है सुजल को कितना जीएसटी चार्ज करेगा? जीएसटी का चार्ज जो टीवी पे है वो 10% है, तो ही इज गोइंग टू चार्ज 15,500 and Sujal is selling this TV to Prayag at 20,000, तो सुजल प्रयाग से कितना जीएसटी चार्ज करेगा? दैट विल बी 2,000, ठीक है। जीएसटी किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और टैक्स कभी डबल टैक्सेशन नहीं होता है, एक प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही बार टैक्स लगेगा। यहां पे हम टोटल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, 1000, 1500 एंड 2000, दिस इज 2500, दिस इज 2000। हर एक स्टेप पे टोटल टैक्स कितना भरा गया? 2500 टैक्स भरा गया। पर टीवी फाइनली कितने में बिका? 20,000 में, 20,000 में बिका। 20,000 में अगर जीएसटी 10% है, तो ये तो 2,500 हो गया। हमारा जीएसटी तो 2,000 होना चाहिए था, हमने सॉरी यहाँ पे 2,500, यहाँ पे 4,500, 1,000, 1,500, 2,500 प्लस 2,000 विल गिव यू 4,500। हमने टोटल टैक्स भर दिया 4,500 रुपए, जबकि जीएसटी पेबल है 10%, ठीक है। बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल। कोई भी प्रोडक्ट पे सिर्फ वन टाइम पेमेंट जीएसटी होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो अब क्या होगा मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? यहां पे गवर्नमेंट लिख देता हूं मैं, यहां पे गवर्नमेंट लिख देता हूं। चार्ज यहाँ पे जीएसटी इतना ही होगा। आपका बिल जो बनेगा सीजीएसटी, एचजीएसटी, जब मैन्युफैक्चर नवीन को बना के देगा, मैन्युफैक्चर टू नवीन, तो वो लिख के देगा 500, ओके। नवीन जब सुजल को देगा तो लिख के देगा वो कि 750 सीजीएसटी। सुजल जब प्रयाग को देगा बिल तो बिल पे लिख के देगा 1,000। ये बिल पे लिखा हुआ रहेगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे होंगे, पर आपको बहुत मैं स्लो समझा, ये पर्टिकुलर स्टोरी मैं समझा दूं तो आपके सारे सम्स इजी हो जाएंगे। जब मैन्युफैक्चर का बिल नवीन को जाएगा, ओके, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टीवी का कॉस्ट 10,000 और 500 लिख के आएगा। जब नवीन सुजल को बेचेगा तो सीजीएसटी लिख के भेजेगा कि मैं तेरे से 1,500 रुपया जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, जिसमें 750 एचजीएसटी है, सीजीएसटी है, 750 एचजीएसटी है, 750 एचजीएसटी है। सुजल प्रयाग को बेचेगा तो लिख के देगा बिल में कि मैं तेरे से 2,000 रुपए जीएसटी मांग रहा हूं, 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। ये बिल की बात है। तुम्हारे को क्वेश्चन में आता है शो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी इन द इनवॉइस।
देयर आर टू क्वेश्चंस। आपने बिल में कितना ऐड करके दिया, ध्यान में रखो, दो क्वेश्चन। आपने बिल में कितना ऐड करके दिया, आपने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया। आपने बिल में कितना ऐड करके दिया, आपने जीएसटी का पेमेंट कितना किया। देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। आपने बिल में क्या चार्ज किया, बिल में ये चार्ज किया 500 और 500 सीजीएसटी या जीएसटी। आपने बिल में क्या चार्ज किया, नवीन ने सुजल से बिल में क्या चार्ज किया 750। सुजल ने प्रयाग से क्या चार्ज किया 1000, 2000 रुपीज। ये बिल बनेगा, पर गवर्नमेंट को क्या दिया जाएगा ये ध्यान में रखो आप। ओके, नाउ नवीन ने मैन्युफैक्चर से टीवी लिया, टीवी उसके पास आया, टीवी अंदर आया, घर में आया, उसके पास आया, ओनरशिप मिला उसका टीवी। तो टीवी केम इन, टीवी अंदर लाने के लिए, घर में लाने के लिए, टीवी लेने के लिए, इनपुट ऑफ टीवी करने के लिए उसने टैक्स भरा, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। टीवी को घर में लाने के लिए, टीवी को अंदर लाने के लिए उसने जो टैक्स भरा, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स सुजल के लिए क्या हुआ, सुजल ने टीवी लाया घर में, सुजल ने इनपुट टैक्स दिया 1500 रुपीज। इनपुट टैक्स हम ये स्टडी कर रहे हैं, इनपुट टैक्स। प्रयाग ने टीवी लाया अपने घर में सुजल की दुकान से खरीद के, इनपुट टीवी अंदर आया, तो प्रयाग के लिए इनपुट टैक्स क्या था 2000 रुपीज। प्रयाग के लिए इनपुट टैक्स क्या था 2000 रुपीज। ठीक है, नाउ अब आएंगे हम यहाँ पे, नवीन ने मैन्युफैक्चर से 1000 रुपया जीएसटी भरा था। ओके, तो नवीन जीएसटी, नवीन का जीएसटी वॉज 1000 रुपीज। नवीन का जीएसटी वॉज 1000 रुपीज। वेट, नाउ ये इनपुट टैक्स था, हम बहुत स्लो जाएंगे। नाउ नवीन को जीएसटी, मैन्युफैक्चर के लिए जीएसटी, मैन्युफैक्चर के लिए जीएसटी कितना था 1000 रुपीज। मैन्युफैक्चर के लिए जीएसटी 1000 रुपीज था। मैन्युफैक्चर पूरा 1000 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा। किससे लिया मैन्युफैक्चर ने जीएसटी, किससे लिया मैन्युफैक्चर ने, नवीन से लिया। ओके, नवीन से लेके दे दिया। अब नवीन क्या कर रहा है, सुजल से 1500 रुपीज ले रहा है। सुजल से 1500 रुपीज लेके अगर नवीन 1500 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा और 1000 रुपया मैन्युफैक्चर को भी देगा, तो डबल नुकसान है। 1000 रुपया तो ऑलरेडी उसने मैन्युफैक्चर को दे दिया है। सुजल से 1500 रुपया लिया, उसको अपना 1000 रुपया जो टैक्स भरा है किसके जेब से गया, वो नवीन के जेब से गया। तो सुजल से जो 1500 रुपया है वो पूरा नहीं देना है, वो 1000 रुपया जो उसने मैन्युफैक्चर को दिया वो अपने पास वसूल करना है, वो अपने पास रखना है। ओके, तो यहां पे इनपुट टैक्स, यहां पे आएगा आउटपुट टैक्स। बेचने के लिए उसने कितना टैक्स मारा 1500 आउटपुट टैक्स। जब टीवी बाहर गया, जब टीवी बिका, जब टीवी बाहर गया आउटपुट हुआ। ओके, जब टीवी 1500, जब टीवी बिका, जब टीवी सुजल ने बाहर दिया तो आउटपुट टैक्स 2000 रुपीज आया। ठीक है, उसने तो रख लिया प्रयाग ने, उसने किसी को नहीं बेचा। तो टीवी खरीदने के लिए जो टैक्स लिया गया, माल खरीदने के लिए जो टैक्स लिया जाएगा,
दैट विल बी इनपुट टैक्स। माल बेचने के टाइम पे जो टैक्स वसूल किया जाएगा, माल बेचने के लिए जो टैक्स वसूल किया जाएगा, दैट विल बी आउटपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स। When you are buying something and you are paying tax, that is input tax. When you are selling that particular product and you are charging tax, that is equal to output tax. ठीक है? अब ध्यान में रखो कि नवीन ने तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को 1000 रुपए दे दिया था। जो चीज दे दिया है वो वसूल करने का है, जो चीज दे दिया है वसूल करने का है, दैट इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। दैट इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट अक्सर जो है इनपुट टैक्स के बराबर होता है। इनपुट क्रेडिट 100% टाइम्स इनपुट टैक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे इनपुट क्रेडिट कितना आया? 1000 रुपीज। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट कितना आया? 1500 रुपीज। ओके, सुजल के लिए इनपुट क्रेडिट कितना है? 1500 रुपीज। नवीन के लिए इनपुट क्रेडिट कितना है? 1000 रुपीज। गवर्नमेंट को उसने दिया था। तो अब जीएसटी कितना एप्लीकेबल होगा? जीएसटी का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट। जीएसटी का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट। ये जीएसटी भर दिया गया मैन्युफैक्चरर ने नवीन से लेके। नवीन ने सुजल से 1500 लिया और बोला कि 1000 रुपए तो मैं भर चुका हूं। ओके, तो दिस इज जीएसटी विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट। तो नवीन सिर्फ जीएसटी 500 रुपए भरेगा। ₹100 ले लेगा वापस, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स मैन्युफैक्चरर को भर चुका है। उस टीवी के ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब कितना टैक्स हो गया? जीएसटी यहां पे चार्ज किया गया, जीएसटी एक बार पे किया गया 1000 रुपीज, जीएसटी 2 बार पे किया गया। फाइन। अब आओ सुजल के पास। सुजल ने प्रयाग से कितना वसूली किया? 2000 रुपए। तो उसका इनपुट टैक्स कितना हुआ? 2000 रुपीज। सुजल ने प्रयाग से 2000 रुपए लिया तो उसका इनपुट टैक्स 2000 रुपीज था। सुजल ने टीवी खरीदने के टाइम पे नवीन को 1500 रुपए जीएसटी दिया था, तो उसका आउटपुट टैक्स कितना था? 1500 रुपीज। सॉरी, इनपुट टैक्स टीवी खरीदने के लिए ना इनपुट टैक्स उसका 2000 रुपीज था। तो इनपुट टैक्स अगर 1500 रुपीज, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू वापस। सुजल ने जब नवीन से टीवी खरीदा तो उसने टैक्स भरा, जीएसटी पेमेंट किया 1500 रुपीज, मतलब उसका इनपुट टैक्स था 1500 रुपीज। सुजल ने प्रयाग को बेचा 20,000 रुपए में। सुजल ने प्रयाग से वसूल किया 2000 रुपीज, तो उसका आउटपुट टैक्स था 2000 रुपीज। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स फॉर 2000 रुपीज था। अभी जब उसने 2000 रुपए प्रयाग से लिया तो 2000 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बट उसको पता है कि मैं नवीन को ऑलरेडी 1500 जीएसटी पे कर चुका हूं। उसको पता है कि मैं नवीन से जीएसटी 1500 पे कर चुका हूं, तो इसके लिए ये जो 1500 है उसका इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। तो जीएसटी भरने के लिए वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट क्रेडिट माइनस करेगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट क्रेडिट माइनस करेगा, तो ये 500 रुपीज ये भरेगा खाली जीएसटी। ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 1000 रुपए भरा गया, दूसरे नंबर पे 500 रुपए भरा गया, तीसरे नंबर पे 500 रुपए भरा गया। इसने किसी को नहीं बेचा तो वो जीएसटी किसी को चार्ज नहीं करेगा। ये टीवी एंजॉय कर रहा है घर पे बैठ के।
तो टोटल टैक्स कितना भरा गया, 1000 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए, कितना हुआ टोटल 2000 रुपीज। जीएसटी एप्लीकेबल क्या था 10%। टीवी फाइनली बिका कितने में 20,000 में, तो 20,000 में 22,100 या 2001 भी टैक्स नहीं होना चाहिए, 10% टैक्स है, तो फाइनल टुकड़े टुकड़े में टैक्स चल के वो जो 10% है वही वैल्यू गवर्नमेंट को जाना चाहिए। गवर्नमेंट को फाइनल टीवी बिका था 20,000 में, तो गवर्नमेंट के पास 2,000 ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे चैनल में यहाँ से 1000 मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपए भरा, नवीन ने 500 रुपए भरा और सुजन ने 500 रुपए भरा। दैट इज हाउ जीएसटी प्लेस एट एवरी स्टेप। कुछ सम हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन था, कुछ सम हम सॉल्व करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। वो सम सॉल्व करने के लिए मैं एक आपका पेज नंबर एक्चुअली में पेज नंबर 92 का एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी लेंगे, वो सम सॉल्व करेंगे तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। और एक बार बराबर से समझ में आ जाएगा तो हर एक सम आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। Now there is a activity based sum on page number 92. सम है, मैंने आपको उसको टेबल पे बताया। यहाँ पे टीवी लिख देता हूँ मैं, टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, ओके। मैन्युफैक्चरर ने एक साइकिल बेचा होलसेलर को 4,000 रुपीज में, ये टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी छोड़ के। उस होलसेलर ने वही साइकिल रिटेलर को बेचा 4,800 में, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी छोड़ के। उस रिटेलर ने वही साइकिल को 5,200 में बेचा कस्टमर को, टैक्सेबल वैल्यू में, ठीक है। आपको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट एवरी स्टेप। जीएसटी का वैल्यू दिया हुआ है 12%, जीएसटी का वैल्यू दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो आपका पहला टेबल क्या है, वहां पे ट्रेडिंग चेन पूछा गया है। तो ट्रेडिंग चेन क्या है आपका, मैन्युफैक्चरर, ओके। यहाँ पे आपका 44,000, 12%। होलसेलर यहाँ पे आपका 4,800, 12%। यहाँ पे आपका रिटेलर 5,200, 12%। यहाँ पे आपका कस्टमर। तो पहले आपका जो टेबल था वो आपका टेबल इस तरीके से था, ओके। ये टेबल आपको पहले भरना है। जो चेन है, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है होलसेलर को 4,000 रुपए में, होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को 4,800 में, रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को 5,200 में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चर, आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। आउटपुट टैक्स मैंने क्या बोला था, आउटपुट इनपुट में कैसे पहचानने का, गुड्स के बारे में सोचने का, गुड्स का क्या हाल हो रहा है, पैसे के बारे में नहीं सोचने का। गुड्स अंदर आ रहा है कि गुड्स बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, गुड्स बाहर जा रहा है। यहाँ पे गुड्स क्या है, साइकिल, साइकिल बाहर जा रही है, ओके। साइकिल बाहर जा रही है तो वो आउटपुट टैक्स है, विच विल बी इक्वल टू, आपको क्या होगा, 12% ऑफ 4,000 आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो दिस विल बी 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 4,000। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12 0 0, 12 4 48, ठीक है। तो आपका आउटपुट टैक्स, वहां पे आप परसेंटेज निकालोगे 12/100
100। ओके, आप 4000, आपका जो ब्लैंक है उसमें आप 4000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 लिखोगे। मतलब प्रॉपर आपके ब्लैंक के हिसाब से आपको ब्लैंक कैसे भरने का है, दिस विल बी 4000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100। आगे का आपका ब्लैंक है दैट ये जो सॉल्व करोगे तो आपको 480 रुपीज आएगा। ओके, ये आपका एक ब्लैंक है, ये आपका एक ब्लैंक है, ये आप भर दोगे। आउटपुट टैक्स, कोई चीज बाहर गई, साइकिल बाहर गई तो क्या टैक्स मारा गया, तो आउटपुट टैक्स 480 रुपीज आया। ठीक है, उसके बाद में आपका सब, इसमें तो इनपुट क्रेडिट लेना नहीं है, उसको पूरा आउटपुट टैक्स है जो उसने है, तो देयरफॉर जीएसटी पेबल जो आपके बुक में दिया हुआ है दैट इज 480। जीएसटी पेबल इज 480। ये आपका मैन्युफैक्चरर का हो गया। कहानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक खत्म हो गई। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 4000 रुपए में साइकिल खरीदा, 12% जीएसटी चार्ज किया। अब मैन्युफैक्चर जो आपके नीचे के टेबल पे आते हैं, हम सीधा मैन्युफैक्चर के लिए आपका जीएसटी, मैन्युफैक्चर के लिए आपका जीएसटी कितना था 480, सीजीएसटी कितना होगा 240, एचजीएसटी कितना होगा 240। जो जीएसटी है उसका आधा, तो आपको मैंने वहां पे आपका जो वो थोड़ा वर्टिकल दिया हुआ है। ओके, तो जीएसटी कितना था, ये सीजीएसटी है, ये एचजीएसटी है। तो जीएसटी कितना चार्ज किया गया मैन्युफैक्चरर ने 480, तो सीजीएसटी 480 आएगा और एचजीएसटी 480 आएगा। ये आपका नीचे वाला कॉलम जो है टेबल में दैट विल बी 480, 240 और 240 आएगा। ये आपकी कहानी जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की। लेट अस गो विद स्मॉल स्टोरीज। ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जब साइकिल बेचा तो कितना जीएसटी, हमने अभी वन मार्क क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व किया था। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 4000 में साइकिल बेचा, उसको 12% जीएसटी चार्ज किया, उसको 12% जीएसटी कितना मिला, उसको 12% जीएसटी 480 मिला, उसने 240 जो है उसका सीजीएसटी होगा, 240 उसका एचजीएसटी होगा। ये आपकी कहानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक की है। ठीक है, नाउ वी कम टू होलसेलर टू रिटेलर। होलसेलर टू रिटेलर, यहाँ पे आपका, हाँ जी। नाउ आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। आउटपुट टैक्स मतलब माल बाहर गया। साइकिल बिकी 4800 में, दिस विल बी 12% ऑफ 4800, this will be 4800 multiplied by 12/100। ठीक है, this will be 12 8 is 96, 9 carry 12 4 is 48, 957, 576। The output tax will be 576 which is given in your book, ओके। यहाँ पे आपको डार्क उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये उसका आउटपुट टैक्स है। अब हम क्या, आउटपुट टैक्स वो था, अब इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना था, मजा है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दो आपको। इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना था, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, इनपुट मतलब जब उसने साइकिल खरीदा था, किससे खरीदा था उसने, मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, तो वो टाइम पे उसने टैक्स कितना दिया था, मैन्युफैक्चरर को टैक्स कितना दिया था, हमको याद रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरर को उसने कितना दिया था, 480 रुपीज दिया था। ओके, इनपुट टैक्स कितना दिया था, मैन्युफैक्चरर को उसने 480 दिया था। ठीक है, जब इनपुट टैक्स उसने 480 दिया था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको।
इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, दिस और दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज 480 रुपीज। तो जीएसटी पेबल बाय होलसेलर, ये आपके बुक में है, जीएसटी पेबल बाय होलसेलर WS will be output tax OT minus TC tax credit. GST payable by wholesaler will be OT minus TC, output tax minus input credit. Output tax था 576 रुपीज, टैक्स क्रेडिट कितना था 480, that will be 696 rupees, that will be 96 rupees. So this will be GST payable by, this will be GST payable by wholesaler. ठीक है, आपके नीचे के टेबल में आ जाए होलसेलर, यहाँ पे दिया हुआ है होलसेलर, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी पहले आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो होलसेलर का जीएसटी कितना आया 96 रुपीज, तो आपका यहाँ पे 48 रुपीज आएगा, यहाँ पे 48 रुपीज आएगा। दैट विल बी योर टेबल, आप वो फिल कर दोगे, ठीक है। ये कहानी होगी होलसेलर से लेके रिटेलर को, जब उसने बेचा, मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को बेचा, तो ये कहानी चलेगी, ठीक है। अब रिटेलर की कहानी लें, we take the story of retailer. We take the story of retailer. So now we see the story from होलसेलर टू रिटेलर। रिटेलर ने होलसेलर से साइकिल खरीदा, रिटेलर ने होलसेलर से साइकिल खरीदा 4800 पे जीएसटी, रिटेलर आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा, जो उसने होलसेलर से लिया, साइकिल को घर में लाने के लिए जो टैक्स लिया वो इनपुट टैक्स होगा, दैट इज 576 रुपीज उसने होलसेलर को दिया था। रिटेलर ने साइकिल अपने घर में लाने के लिए 576 रुपीज का टैक्स पेमेंट किया था, दैट विल बी इनपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, साइकिल बाहर गई, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर, ये बेच रहा है, 12% ऑफ 5200, 12% ऑफ 5200, this will be 5200 multiplied by 12 upon 100, 12 to the 24, 2 carried, 12 5 the 60, 62, 624 rupees will be his input tax। साइकिल घर में लाने के लिए उसने 576 रुपीज दिया था, साइकिल बेचने के लिए उसने 624 चार्ज किया, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी इक्वल टू हाउ मच उसने टैक्स पे किया था साइकिल लाने के लिए, विल बी 576 रुपीज, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी 576 रुपीज। तो जीएसटी विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट,
इनपुट ITC, ओके। आउटपुट टैक्स उसका कितना था 624, इनपुट टैक्स कितना था उसका 576, 6 8 14 1 कैरेट 8 4 12, यहाँ पे 48 रुपीज उसको GST भरना पड़ेगा, यहाँ पे 48 रुपीज उसको GST भरना पड़ेगा। किसको GST? रिटेलर को सिर्फ 48 रुपीज भरना पड़ेगा। तब जाके आप का टेबल है रिटेलर GST, CGST, SGST, आपका 48 रुपीज है, आपका 12 रुपीज है, आपका 12 रुपीज है, ये आपका 24 रुपीज है एंड 24 रुपीज है, ये आपका 24 रुपीज है। इस तरीके से आपका वो टेबल जाएगा। फाइन। आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे, ओके, आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका मैन्युफैक्चरर कितना पे किया GST? मैन्युफैक्चरर ने पे किया 480 रुपीज, आप कैलकुलेट कर चुके थे। होलसेलर ने 96 रुपीज पे किया, रिटेलर ने 48 रुपीज पे किया, रिटेलर ने 48 रुपीज पे किया। 6 8 14 1 कैरेट 9 9 18 4 22 2 कैरेट 524। फाइनल जो फिगर है वो 6 8 14 1 कैरेट 9 9 18 4 22 2 कैरेट। Many times I am very weak in addition, multiplication and subtraction, ठीक है। 624 रुपीज, मतलब ये कि साइकिल फाइनली जो बिकी 5200 में, 5200 पे हमने जो कैलकुलेट किया था 624, फाइनल टैक्स उतना ही आना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हर स्टेप पे हम टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा पेड हो जाएगा, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे जितना पूछा गया है उतना ही कैलकुलेट होता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जिस पर्टिकुलर पेज नंबर 92 पे आप इसको आप भरोगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वीडियो देख के आप भरो। एक बार उसको भर दिया आपने, आपको इनपुट टैक्स समझ में आ गया, आपको आउटपुट टैक्स समझ में आ गया, आपको इनपुट क्रेडिट समझ में आ गया, आपको फाइनल GST कैसे कैलकुलेट करने का समझ में आ गया, तो बाकी के सम्स बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आई एम स्टॉपिंग इट, फिर उसके बाद आगे और सम लेते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।